चलो अगला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 22 जनवरी का शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया था। ग्रेविटेशन क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर इज फॉर्म टू बी F1 व्हेन 4 पार्टिकल्स हैविंग मास दिया है m, 2m, 3m एंड 4m आर प्लेस्ड एट द 4 corners of the square as shown in the figure, and it is F2 when the position is 3m and 4m are interchanged। तो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है F1 और F2 इज अल्फा बाई √2 अल्फा की ओर निकालना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको समझना है। यदि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे से ध्यान दिया होगा, बेसिक जब आपको जहाँ भी आप पढ़े होंगे ना, तो उसको ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन आपको ना कागज़ कलम उठाने की ज़रूरत है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये आपको 4 मास दिया ऑब्जेक्ट का, m, 2m, 3m और 4m। ठीक है, पहली कंडीशन में चलिए सबसे पहले इसको हम 2 डायग्राम बनाते हैं ना। ये आपको एक टेस्ट मास आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपने एक डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ पर कितना था मास m और यहाँ पर 2m। अच्छा, सब कैपिटल M है ना, और मान लीजिए सब कैपिटल M है, और यहाँ पर कितना है 2m है, यहाँ पर 3m है और यहाँ पर 4m है। आप यहाँ पर सेंटर पर फाइंड आउट करना ना, और अगर द स्क्वायर ऑफ द फॉर्म व्हेन, ये इसका सही आपका स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है, आपका चारों साइड आपका इक्वल है। तो अब अगर आप यहाँ पर सेंटर में हमको फाइंड आउट करना है इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तो सेंटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, मास है ना m0 ऐसा। ठीक है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज फाउंड बी F1 व्हेन 4 पार्टिकल्स हैविंग मास m, 2m, 3m एंड 4m आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। सेकंड कंडीशन में, अब इसको हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन में इसमें जो फोर्स होगा ना रिजल्टेंट, ये फोर्स हो जाएगा, मान लो इसको हम A लेते हैं तो ये भी A ही रहेगा। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे। दूसरा क्या बोलता है ये, इसमें इंटरचेंज कर दो ये। अब इसमें जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें भी हमको क्या करना है, एक पॉइंट मास लेना है या फिर टेस्ट मास लेना है, यहाँ पर भी है m0। अब इस पोजीशन इसको 3m कर देना है, इसको 4m कर देना है। इसमें जो फोर्स आएगा इनका रिजल्टेंट का, तो उसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ये चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक, चलो ये पहली पोजीशन है, इसमें फोर्स होगा F1। ये दूसरी पोजीशन है, इसमें फोर्स होगा F2। ठीक है, क्वेश्चन बोला ना ये F1 है, F2 है। F2 कब होगा, जब इंटरचेंज करते हैं। अच्छा, हमको यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसके कारण एक फोर्स ऐसा लगेगा, इसके कारण एक फोर्स ऐसा लगेगा। ठीक है, तो मान लो इसके कारण, देखिए मैं ध्यान से समझा रहा आप लोगों को, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना A लिए हैं, ये भी A है, वो ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो ये मास m, 3m और m0 के बीच जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू होगी 3 G भी लगाना ना, G, अच्छा ऐसा G 3m और m0 अपॉन A², पहला फोर्स। इसके कारण जो फोर्स लगेगा है ना, कितना जाएगा, मान लो मैंने इसको F1 लिया, नहीं F1 लो, F प्राइम ले लो, F डबल प्राइम। इसके कारण जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है तो फोर्स ऊपर चले जाएगा। इसकी वैल्यू 3m की m से ज़्यादा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, Gm m0 बाई A²। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस पर, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको ना, तो कितना होगा 2Gm m0 बाई A²। इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से ये फोर्स लगा ये। ठीक है, अब मान लो वैसे इसमें कंडीशन होगा। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये लगेगा आपको कितना, 2m में से ये 4m माइनस 2m लगेगा, 2Gm m0
बाई ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसके कारण एक फोर्स लगेगा, फिर इसके कारण भी एक फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन होगा ऊपर में, क्योंकि 4m की वैल्यू 2m से ग्रेटर देन है, तो इस टाइप का आपको एक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, ये F यहाँ पर लगेगा, मैं एक नाम दे दिया वैसे यहाँ F। ठीक है, अब आते हैं इसमें, जब आपने इसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन द पोजीशन ऑफ 3m एंड 4m आर इंटरचेंज द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। अब देखिए फिर इसमें कंडीशन यही हो जाएगा, यहाँ पर आपने एक m नॉट लिया है तो इसके कारण फोर्स लगेगा 4m m नॉट बाई स्क्वायर, इसमें भी लगेगा m नॉट बाई स्क्वायर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो हो जाएगा ये F2 फोर्स इसमें लगेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ F5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4m में से m जाएगा तो 3gm m नॉट बाई ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि डाउन अपवर्ड डायरेक्शन होगा क्योंकि 4m इज ग्रेटर देन। यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, 3m में से 2m जाएगा तो F इक्वल टू कितना जाएगा, m है ना, सॉरी gm m नॉट बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने इसको डायरेक्ट एक बार समझा दिया है कि कैसे नेट फोर्स आ रहा है, फिर आप लोग उसको लिखते रहना। ठीक है, अब याद रखो कि मान लो इसको फोर्स हमने F लगा, इसको आपने F ले लिया, ये हो जाएगा 3F। ठीक है, तो एक हो गया F और दूसरा हो गया 3F, इधर होगा F, ये हो जाएगा 3F और ये हो जाएगा F। इसका रिजल्टेंट जो निकालेंगे F2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 2F, मीन्स यहाँ पर ये हो गया 2F, ये हो गया 2F। इसका रिजल्टेंट होगा F1। तो F1 इक्वल टू निकाल लो, ये देखिए ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से इसका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। F1 इक्वल टू 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4F स्क्वायर प्लस 4F का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 8 2√2F, ऐसा आ जाएगा ना F1। अब इसमें हम निकालते हैं F2 इक्वल टू कितना है, 9F का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मतलब 10F का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को आपको डिवाइड करना है। क्या बोलता है, F1 अपॉन F2 इज अल्फ़ा, तो यहाँ पर करते हैं कहीं पर डिवाइड, आपको F1 बाई F2 बोलता है ना, F1 रेशियो F2, तो F1 कितना है 2√2F, F2 कितना है √2√5F, तो F कट गया, √2 कट गया, ऑप्शन दिया है तो आपको आ गया कितना, 2 अपॉन √5, तो आपको अल्फ़ा अपॉन √5 बोल रहा है ना, तो अल्फ़ा की जगह 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं? यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो 9826159761 पर सर्च कर राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशन के जरिए आगामी जेई और नीट्स के एग्ज़ाम के PYQ आप लगातार देखते रहेंगे, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट होने को है। चलिए नेक्स्ट वीडियो करते हैं। तो इसको उतार लीजिए, चमक रहा था, दिख रहा है ये, तो आपको आंसर कितना हो गया, 2/√5, तो आपको अल्फ़ा बाई √5 हो रहा था, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 निकल गई। चलिए